नमस्कार बच्चों। प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम लोग चित्रलेखा उपन्यास का अध्ययन करेंगे। इस उपन्यास को समझने से पूर्व उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का संक्षिप्त परिचय जानना आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के ख्याति लब्ध उपन्यासकार हैं। बहुआयामी प्रतिभा के धनी वर्मा जी ने उपन्यास के अतिरिक्त कहानी, कविता, नाटक, एकांकी, गीति नाट्य, संस्मरण, साहित्य आलोचना आदि विधाओं पर भी सफलतापूर्वक अपनी लेखनी चलाई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाचार पत्रों का संपादन, फिल्म कथा लेखन और आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का निर्देशन भी किया है। कविता से अपनी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ करने वाले भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के सामाजिक उपन्यासों की परंपरा में व्यक्तिवादी जीवन दर्शन को स्थापित करने वाले चर्चित उपन्यासकार हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के शफीपुर गांव में 30 अगस्त सन 1903 को बाबू देवीचरण वर्मा जी के यहाँ हुआ। इनके पिताजी पेशे से वकालत का काम करते थे। 1908 में पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य इनके ताऊजी ने संभाला और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए तथा एलएलबी की डिग्री प्राप्त करके आपने भी प्रारंभ में वकालत की, परंतु वकालत में अधिक सफल न होने के कारण 1933 के लगभग आप प्रतापगढ़ चले गए और वहाँ पर आपने कविताएं लिखना प्रारंभ किया और आपकी साहित्य में आपका पहला कविता संग्रह मधुकर्ण सन 1932 में प्रकाशित हुआ। और प्रतापगढ़ में रहते हुए ही आपने चित्रलेखा उपन्यास लिखा जो सन 1934 में साहित्य भवन प्रयाग से प्रकाशित हुआ और आपकी कीर्ति का आधार बना। चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार चलचित्र भी बनाए जा चुके हैं। वर्मा जी ने सन 1940 में कलकत्ता से विचार नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। उसके पश्चात 1942 में आप बम्बई आए और सन 1947 तक आपने फिल्म कथा लेखन का कार्य किया। सन 1948 में आपने दैनिक नवजीवन का संपादन किया और लखनऊ से उत्तरा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया। आपने 1950 के आसपास वर्मा जी आकाशवाणी से जुड़े। आपने सर्वप्रथम दिल्ली में सुगम संगीत कार्यक्रम का प्रोड्यूसर रहे आप। उसके पश्चात आपने हिंदी कार्यक्रमों के संयोजक नियुक्त हुए। सन 1957 में आपने आकाशवाणी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करने लगे। भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण की उपाधि से आपको सम्मानित किया गया। आप राज्यसभा के मानद सदस्य भी नामित किए गए। सन 1960 में आपने लखनऊ में एक मकान, अपना भवन बनवाया जिसका नाम आपने अपने उपन्यास चित्रलेखा के नाम पर रखा। सन 1928 से लेकर 1973 तक भगवती चरण वर्मा जी ने 14 उपन्यास लिखे जो इस प्रकार हैं: पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, थके पाँव, सीमा और सामर्थ्य, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबहीं नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिकी। इस प्रकार भगवती चरण वर्मा प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में उनका अग्रगण्य स्थान है
और चित्रलेखा उपन्यास की जहाँ तक बात है, चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा की पहचान बनती है। इस उपन्यास में भगवती चरण वर्मा ने पाप और पुण्य की मूल समस्या को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और पाप और पुण्य की इस मूल समस्या को स्पष्ट करने में लेखक स्वयं बार बार रचना में दृष्टिगोचर होता है और वह दृष्टिगोचर होता है, इसका अवसर उसे पात्रों के रूप में मिलता है, परिस्थितियों के रूप में मिलता है और बहस करने के रूप में मिलता है। पाप पुण्य या नैतिकता या धर्म या ईश्वर के अस्तित्व को समस्या के रूप में पात्रों के सामने उपन्यासकार बार बार लाता है और विषय को अंततः चरित्रों के माध्यम से अंतिम परिणति तक पहुंचा पाने में उपन्यासकार सफल हुआ है। लेखक ने न केवल समस्या को समझा है बल्कि समझकर सफलता से अभिव्यक्त भी किया है। उपन्यास चित्रलेखा का शिल्प विषय के अनुकूल बन जाने से यह रचना बहुत सफल रही है। पाठक पात्रों और परिस्थितियों के माध्यम से पाप का स्थान समझने में सफल रहे हैं। चित्रलेखा उपन्यास वास्तव में विचार प्रधान, समस्या मूलक और उद्देश्य प्रधान रचना है। इसमें दार्शनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर गहराई से चिंतन हुआ है। नीति नैतिकता और मूल्यों, पाप पुण्य, सुख दुख, अनुराग विराग, वासना प्रेम तथा विचार प्रधानता इसका गंभीर विषय है। उपन्यास का जो मुख्य कथा है वो 3 भागों में विभाजित दिखाई देती है। पहली उपक्रमणिका, दूसरा मध्य भाग और तीसरा उपसंहार। पहले भाग में प्रश्न किया जाता है, दूसरे में उत्तर दिया जाता है और अंत में समाधान मिलता है। इस उपन्यास का आरंभ गुरु और शिष्य के वार्तालाप से होता है और शिष्य का सवाल जो है एक शंका या संदेह के रूप में प्रकट होता है और वो अपने गुरु से कहता है और पाप की समस्या से ही इस उपन्यास का आरंभ उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा ने किया है। यह उपन्यास 22 परिच्छेदों में विभाजित है और इसको विस्तार से समझने और जानने के लिए हम इसके अगले खंड में इसके 2 अनुच्छेदों की कथा को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।